गर्भ संस्कार कथा। माँ के विचारों से बदल गया आने वाले बच्चे का भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा, मंदिरों की घंटियों और पक्षियों की मधुर आवाजों से गूंजता हुआ। उसी गांव में एक दंपति रहते थे, धर्मपाल और उनकी पत्नी गौरी। धर्मपाल बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति थे। गांव के मंदिर में पूजा पाठ करते और लोगों की सहायता करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। गौरी भी अत्यंत संस्कारी, विनम्र और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाली स्त्री थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उनके घर में संतान नहीं थी। दोनों रोज भगवान से प्रार्थना करते कि उनके घर भी एक नन्हा दीपक आए। समय बीतता गया। एक दिन सावन के महीने में, जब चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, गौरी ने मंदिर में बैठकर आंसुओं भरी आंखों से भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यदि मेरे जीवन में मातृत्व का सुख लिखा है तो मुझे ऐसा पुत्र देना जो संसार में धर्म और प्रेम का प्रकाश फैलाए। उस रात गौरी ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश में एक दिव्य बालक मुस्कुरा रहा था। तभी एक मधुर आवाज आई, माँ, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे बच्चे का भविष्य बनाएंगे। सुबह होते ही गौरी ने अपना सपना धर्मपाल को बताया। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह भगवान का संकेत है गौरी। अब हमें अपने मन, वचन और कर्म को और पवित्र बनाना होगा। कुछ ही दिनों बाद गौरी को पता चला कि वह गर्भवती है। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। गांव के लोग मिठाइयां लेकर आने लगे। मंदिर में भजन कीर्तन हुआ। लेकिन उसी दिन गांव में रहने वाली एक बूढ़ी साध्वी ने गौरी से कहा, बेटी, याद रखना, गर्भ केवल शरीर में नहीं पलता, वह माँ के विचारों में भी पलता है। जो माँ सोचती है वही संस्कार बच्चे तक पहुँचते हैं। ये बात गौरी के हृदय में गहराई से उतर गई। पहला अध्याय, गर्भ में सुनाई देने लगी भक्ति। गौरी ने उसी दिन से अपने जीवन को बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान कर भगवान की पूजा करती, रामायण और भगवद गीता का पाठ सुनती। भोजन भी सात्विक करने लगी। जब वह मंदिर में बैठकर भजन गाती तो उसे महसूस होता जैसे गर्भ में पल रहा बच्चा भी शांत हो जाता है। एक दिन उसने धर्मपाल से कहा, सुनिए, जब मैं भजन सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा भीतर से प्रतिक्रिया दे रहा है। धर्मपाल मुस्कुराए, क्योंकि आत्मा सब सुनती है गौरी। गर्भ में पल रहा बालक केवल शरीर नहीं, चेतना भी है। धीरे धीरे गौरी का मन और अधिक शांत होने लगा। उसने क्रोध करना छोड़ दिया। किसी की बुराई नहीं करती। गांव में यदि कोई दुखी होता तो उसकी मदद के लिए पहुंच जाती। उसे लगता था कि हर अच्छा कर्म उसके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना रहा है। दूसरा अध्याय, क्रोध का प्रभाव। गांव में ही एक और स्त्री रहती थी, कमला। वह भी गर्भवती थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती, दूसरों से ईर्ष्या करती। एक दिन कमला ने गौरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या भजन सुनाने से बच्चा संत बन जाएगा? गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बहन, लेकिन माँ के विचार बच्चे के मन पर असर जरूर डालते हैं। कमला हंसते हुए चली गई। कुछ महीनों बाद गांव के वैद्य ने देखा कि गौरी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जबकि कमला हमेशा तनाव में रहती है। वैद्य ने गांव वालों से कहा, गर्भवती स्त्री का मन शांत होना सबसे बड़ी औषधि है। उस दिन पहली बार कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। तीसरा अध्याय, महाभारत की कथा। एक शाम धर्मपाल ने गौरी को महाभारत की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, क्या तुम जानती हो, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में ही सीखा था। गौरी आश्चर्यचकित हो गई। सच? हाँ। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे, तब गर्भ में पल रहा अभिमन्यु सब सुन रहा था। गौरी के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। अब वह रोज अच्छी कथाएं सुनती। कभी रामायण, कभी श्री कृष्ण लीला, कभी संतों की वाणी। वह सोचती, यदि अभिमन्यु गर्भ में सीख सकता है तो मेरा बच्चा भी अच्छे संस्कार पा सकता है। चौथा अध्याय, माँ का भय। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली चमकने लगी। गौरी डर गई। उसके मन में चिंता और भय भर गया। तभी उसे गर्भ में बेचैनी महसूस हुई। वह तुरंत मंदिर के सामने बैठ गई और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। गर्भ में भी शांति लौट आए। अगले दिन साध्वी माँ ने कहा, देखा बेटी, माँ का भय बच्चे तक पहुँचता है और माँ की शांति भी। उस दिन से गौरी ने अपने मन को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। पांचवां अध्याय, संगीत का चमत्कार। गांव में एक वृद्ध संत आए जो बांसुरी बजाते थे। उनकी धुन सुनते ही लोगों का मन शांत हो जाता। गौरी रोज शाम को उनकी बांसुरी सुनने जाती। एक दिन संत ने कहा, संगीत आत्मा की भाषा है। गर्भ में पल रहा बालक भी इसे महसूस करता है। उस दिन से गौरी रोज मधुर संगीत सुनने लगी। कभी भजन, कभी मंत्र, कभी बांसुरी।
धीरे धीरे उसका चेहरा तेज से भर गया। गांव की स्त्रियां कहती, गौरी को देखकर लगता ही नहीं कि वह किसी चिंता में है। छठा अध्याय, ईर्ष्या की अग्नि। कमला अब भी भीतर ही भीतर गौरी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, सब लोग केवल गौरी की ही तारीफ करते हैं। उसकी यह नकारात्मक भावना उसके स्वास्थ्य पर असर डालने लगी। दूसरी ओर गौरी हर परिस्थिति में संतुलित रहती। एक दिन गौरी ने कमला का हाथ पकड़कर कहा, बहन, गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की हर भावना को महसूस करता है। चलो हम दोनों मिलकर भजन सुनते हैं। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसने मन से भजन गाया। 7वां अध्याय, बच्चे का जन्म। समय बीतता गया। 9वां महीना आ गया। पूरा गांव उत्साहित था। एक रात पूर्णिमा के दिन गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। बाहर हल्की बारिश होने लगी। साध्वी माँ ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, यह बालक केवल शरीर से नहीं, संस्कारों से भी जन्मा है। बच्चे का नाम रखा गया आर्यन। आर्यन बहुत शांत स्वभाव का था। वह रोता कम और मुस्कुराता अधिक था। जब भी मंदिर में भजन होता, वह तुरंत शांत हो जाता। 8वां अध्याय, संस्कारों का प्रभाव। आर्यन बड़ा होने लगा। दूसरे बच्चे जहां झगड़ते, वहीं आर्यन सबको प्रेम से समझाता। एक दिन गांव में दो भाइयों में जमीन को लेकर लड़ाई हो गई। लोग इकट्ठा हो गए। तभी छोटा सा आर्यन वहां पहुंचा और बोला, यदि जमीन के लिए रिश्ते टूट जाए तो ऐसी जमीन का क्या लाभ। सब लोग हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये बच्चा साधारण नहीं है। गौरी मुस्कुराने लगी। उसे साध्वी माँ की बात याद आ गई। माँ के विचार ही बच्चे का भविष्य बनाते हैं। 9वां अध्याय, राजा का आगमन। कुछ वर्षों बाद उस राज्य के राजा गांव में आए। उन्होंने सुना था कि इस गांव में एक ऐसा बालक रहता है जो छोटी उम्र में भी अद्भुत ज्ञान की बातें करता है। राजा ने आर्यन से पूछा, बेटा, सबसे बड़ा धन क्या है? आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया, संस्कार, क्योंकि धन खो सकता है लेकिन संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने धर्मपाल से पूछा, आपने इसे क्या शिक्षा दी? धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, इसकी पहली गुरु इसकी माँ है। राजा ने गौरी को प्रणाम किया। 10वां अध्याय, गर्भ संस्कार का संदेश। समय के साथ आर्यन बड़ा होकर एक विद्वान और दयालु व्यक्ति बना। दूर दूर से लोग उससे सीख लेने आने लगे। एक दिन उसने सभा में कहा, बच्चे का निर्माण जन्म के बाद नहीं, गर्भ से ही शुरू हो जाता है। माँ जो सोचती है, जो सुनती है, जो महसूस करती है, वही बच्चे के मन में बीज बनकर उगता है। सभा में बैठी कई गर्भवती स्त्रियों की आंखें भर आईं। आर्यन ने आगे कहा, यदि संसार बदलना है तो सबसे पहले माँ के मन को शांत और पवित्र बनाना होगा। कथा की सीख, गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की हर भावना को महसूस करता है। सकारात्मक विचार बच्चे के व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाते हैं। भक्ति, संगीत, ध्यान और अच्छे विचार गर्भ संस्कार का आधार हैं। क्रोध, भय और ईर्ष्या का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। समापन, जब भी गांव में कोई स्त्री गर्भवती होती, लोग उसे गौरी की कथा सुनाते। मंदिर में आज भी एक पंक्ति लिखी हुई थी, गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, संस्कार भी बनाता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य था।